बातें शिक्षा की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सीटेट 2012 नवंबर का प्राथमिक स्तर का पेपर के पार्ट 2 के बारे में आज हम व्याख्यात्मक इसका अध्ययन करेंगे। इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना और शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? विद्यालय का नाम, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विद्यार्थियों में सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना विज्ञान प्रदर्शनियों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके द्वारा बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास होता है, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थी नई रचना, नए विचार जो उनके अंदर होते हैं वे बाहर आते हैं और पहले से ज्ञात नहीं होते हैं, अर्थात एक काल्पनिक क्रिया होती है और फिर उससे धीरे धीरे उनके नए विचार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा तांबा टीन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व और कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कि क्योंकि कांसा तांबा यानी कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग आजकल बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। 4 ऑप्शन है, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण और अभिसारी चिंतन। यहाँ पर देखिए सृजनात्मकता की बात की जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा, क्योंकि श्यामा जो है अभिसारी चिंतन के माध्यम से ही संकल्पनाओं को सीखती है, क्योंकि वह एक किसी दिए जो भी रूल है, जो भी नियम दिए रहते हैं उनसे अलग भी हट करके वह सोचती है। तो इस तरह से यदि इस प्रकार के चिंतन में शिक्षार्थी दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से भी कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और कुछ नवीन तथ्यों का सर्जन वह करते हैं। नेक्स्ट है, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था। 4 ऑप्शन है, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। कौन सा सही होगा ऑप्शन इसमें? उज्बेकिस्तान, क्योंकि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ उज्बेकिस्तान से आने वाला एक प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। इसने तत्कालीन भारत का विशद वर्णन तहकीके हिंद नामक अपने पुस्तक में किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा। इस आंसर को भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आजकल किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है? समावेशी शिक्षा को दिया जा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में सामान्य बच्चों के साथ या बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में असमर्थ बच्चों के साथ की शिक्षा जो है सामान्य बच्चों के साथ कराई जाती है, जिससे जो असमर्थ बच्चे हैं उनमें इन्फॉर्टी कॉम्प्लेक्स की भावना न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए में जो भी उदाहरण दिए हैं वह नीचे दिए गए हैं। उनके उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। पहला है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। ठीक है। दूसरा है, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर के ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा सकते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर
3 सही होगा, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कौन कौन से जो ऑप्शन है वे सही होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1, पेन की नोक को यदि कागज़ के ऊपर जब हम लिखते हैं तो घर्षण होने के कारण ही हम लिख पाते हैं। फर्श पर पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, और घर्षण के कारण किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाने से रोक पाते हैं। ठीक है, तो ए, बी और डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। यहाँ पर एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, कितना समय लगता है? यहाँ जो है आंसर नंबर 3 सही होगा, क्योंकि ऊष्मा को रोकने की क्षमता एक पश्मीना शाल में लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है, और इन्हें बनाने में एक कारीगर को 200 घंटे का समय लग जाता है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उस शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है? यहाँ देखिए आप, समूह चर्चा और समूह परियोजना की बात की जा रही है, तो यह किसमें निहित होगा? 4 ऑप्शन में से सामाजिक गतिविधियों के रूप में। ठीक है, क्योंकि समूह चर्चा और समूह परियोजना जो है वह सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है, और इस प्रकार से बच्चों में परिपक्वता प्राप्त करने के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट है, नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा होता है। यह पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चूहे आदि को खा जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। 4 ऑप्शन है इसमें से, ग्रीस, पेट्रोल, कोयला और पैराफिन। तो पेट्रोल एक तरल पदार्थ है और बाकी सब जो है वह ठोस पदार्थ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है, 4 ऑप्शन हैं इसमें, कौन सा है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खियाँ फूलों से जो पराग को लेकर के अधिक मात्रा में शहद को इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि एक ही तरह का फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी जो है वह बंजर हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से आज भारत में यह महत्वपूर्ण समस्या है, और इस समस्याओं का समाधान करने के लिए जो प्राकृतिक खाद हैं या प्राकृतिक जो सीमित संसाधन हैं उनका सदुपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। 4 ऑप्शन हैं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिलें में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी चूने से बनी दीवारें और लकड़ी के फर्श। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है पहला सही होगा, पत्थर के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा भी सही होगा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं और लकड़ी के फर्श। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही नहीं होगा। तो ए, बी, डी किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, क्योंकि मकान जो है वह स्थान होता है जिसमें निवास किया जाता है और इसमें सुरक्षा, स्थायित्व, अनुकूल वातावरण इत्यादि व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं और या निर्माण की आवश्यकताएं होती हैं। लेह और लद्दाख एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ के तनों से बनी लकड़ी, ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की का न होना और लकड़ी के फर्श जो है वे उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरुण भारत संघ नामक
समूह संबंधित है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलवाने में, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बालकों को सीखने में मदद करने में। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने में। तरुण भारत संघ नामक जो संस्था है, यह पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित कराने से संबंधित है। 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी स्थापना जो अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए किया गया था। तो इस तरह से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।